मलमास शिवलिंग का निर्माण कर कर तूने अगर उसकी पूजन कर ली, और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी, बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 पर शमी पत्र, आंखें अक्षत, पत्थर की मूर्ति बनाकर बाहर खड़ा, सती ने छोड़ा सब कुछ, माला लेकर सती माता थी, उस मूर्ति पर ही सती माता ने अपनी वो जयमाला पहना दी। जैसे ही जयमाला मूर्ति को पहनाई, वैसे ही मेरे ओघड़दानी उस मूर्ति में से प्रकट हो गए। उस मूर्ति मेरे ओघड़दानी उस मूर्ति में से प्रकट हो, सती को अपना। लोग कहते हैं क्या जिस मूर्ति को हम जल चढ़ाते हैं वो मूर्ति क्या हमारी बात सुनती है? जिस मूर्ति पर हम दूध चढ़ाते हैं क्या वो मूर्ति हमारी बात सुनती है? मेरी जीजियों, जब हम पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उस पार्थिव पूजन में जब हम दिल से बाबा को जो कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव पूजन करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन करी थी जब भगवान कृष्ण की यहाँ संतान नहीं थी, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव पूजन। और मेरी जीजियों, अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून को अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना। अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पूजन की लिस्ट हम कल आस्था वालों को भी दे देंगे, जिससे कथा जब चालू होगी तो कथा चालू होने के पहले पूजन की लिस्ट चल जाएगी कि पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। कथा समापन के बाद भी पूजन की लिस्ट, और कथा के बीच में भी पूजन की लिस्ट चलवाएंगे, जिससे आप लोगों को मालूम पड़े कि अभिषेक में पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हो? चावल। 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना।
दूसरे नंबर पर अक्षत, तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि है उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। और पांचवें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा। पार्थिव पूजन की महत्वता इतनी प्रबल है कि पाषाण में भी देवता को प्रकट कर लिया। आगे समय आया, सती मैया शिव जी से विवाह तो कर लिया, पर दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव जी के प्रति सम्मान का भाव नहीं। और दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान कर दिया। यज्ञ की रचना कर, सबको बुलाया, सबको आमंत्रित कर, सब, पर शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया। जब शिव जी के पास में कोई निमंत्रण नहीं आया, सती मैया को जाने से शंकर भगवान ने रोका कि तुम मत जा। नहीं, चली गई सती मैया। और माता सती जैसे ही गई अपने पिता के घर में, देखा कि सबका सम्मान था पर मेरे पति का कोई सम्मान नहीं। जहां शिव की निंदा होती है, जहां शिव का अपमान होता है, वहां 1 मिनट भी मत रुको, चल दो। शिव की निंदा देवऋषि नारद ने करी तो उनको बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लगा था। शिव की निंदा दक्ष प्रजापति ने करी थी तो बकरे का मुंह लगा था। शिव की निंदा अगर जरा सी भी होती है, हम अपने कानों से सुन लेते हैं तो हमें जिंदगी भर कहीं ना कहीं अपने कष्टों को झेलना ही पड़ता है। शिव निंदा ना तो कभी शंकर की निंदा करे, ना शंकर की निंदा सुने। क्यों सुनना निंदा? अपने कान है, कोई कचरे का डब्बा तो नहीं है कि कुछ भी कचरा इसमें डालते जाओ। कोई भी आया कुछ भी निंदा करके चले गया, बुराई कर कर चले गया। अगर तुम्हारे कानों में निंदा सुनने का सुख है तो नीचे लिख दो डस्टबिन। मेरा कान नहीं है कचरे का डब्बा, लिख दो नीचे डस्टबिन, और ऊपर लिख दो यूज मी। मेरा कान नहीं कचरे का डब्बा, इसमें कचरा डालो। निंदा डालिए, चुगली डालिए, बुराइयां डालिए, नहीं। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा कर दी थी, इसलिए दक्ष प्रजापति सती मैया के प्राण छोड़ने के बाद कटासीर अग्नि में गिर गया। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लग गया। बकरे और वो सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से प्रकट हुई। बाल्यावस्था से ही माता पार्वती जी शिव की साधना में लगी रही। ने तप किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। माता पार्वती के साथ शिव जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर और पार्वती आ रहे हैं। शिव पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। लोग मेरा अपमान करते, मुझे पूछते नहीं, मेरा आदर नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, मुझे कोई साथ नहीं रखता, मुझसे नफरत करता। वासुकी नाग ने कहा ये तो दुनिया की रीति है। इतनी सी बात के लिए अपने मन को उदास कर लिया। एक काम कर, मलमास
तो किसी महीने में तुझे लोग अपने महीने में तुझे नहीं रखेंगे, तो खुद उस शिव की आराधना, शंकर की आराधना। मलमास प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है, और मलमास तेरे महीने में भी शिवरात्रि आएगी। उस शिवरात्रि को यदि तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तूने अगर उसकी पूजन कर ली, और तूने जो दिल से मांग लिया तुझे वो मिल जाएगा। तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। पार्थिव पूजन, मलमास स्वयं वासुकी नाग के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव का स्मरण करते हैं, और जो पार्थिव पूजन मलमास ने करी, शिव प्रसन्न हो गए। मलमास क्या हुआ? लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कोई देवता मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, कोई महीना कोई तिथि मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, मैं दिखने में भी ठीक नहीं। शिव ने कहा मैं तुझे कुछ दूं ना दूं ये पक्का है, पर मेरे जो इष्ट हैं भगवान विष्णु वो तुझे देंगे। मैं इतना विचित्र लगता हूं, मुझे देखकर तो लोगों को क्रोध आ जाए। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर मलमास, तूने मेरी शिवरात्रि की पूजन करी है, मैं तुझे काया का सुख देता हूं। मलमास तेरी जो काली काया है वो हटेगी, और मेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम वाली काया तुझे मिलेगी। जा मैं तुझे वर प्रदान। 3 साल में एक बार मलमास आता है, हर 3 वर्ष में मलमास आता है, और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन का। इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब ऑनलाइन, करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर शायद 13 जून को आना चाहिए शिवरात्रि, और भी हम कल देखकर आपको बता देंगे। तो उस दिन हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे, और पूरी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। सर्वे भवन्तु, सबके दुख समाप्त, सबकी तकलीफ समाप्त, सबके कष्ट समाप्त, सबकी बीमारी समाप्त। अपने अपने घर में छोटा थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव पूजन करना, और कुछ सामग्री हैं जो हम कल की कथा में आपको बताएंगे कि पार्थिव पूजन में जो अधिक मास में जो पार्थिव पूजन करेंगे, अधिक मास में जो शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की पूजन कर कर जो विसर्जन करेंगे शिवरात्रि के दिन, अपने अपने घरों में रहकर, अपने अपने घर में बैठकर, जो 13 जून को हम देखें तिथि, 13 जून को जो शिवरात्रि पड़ेगी, मलमास की, अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, उस पे घर में रहकर पार्थिव पूजन करें और उस पूजन का फल प्राप्त करें। कैसा भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो समाप्त हो। 3 साल में एक बार जो ये मलमास आता है, इसकी जो शिवरात्रि है वो हमें सुख प्रदान करे। कल आप लोग पेन और कॉपी लेकर आना, कल हम वर्णन करेंगे 5 चीजें ऐसी हैं जो मलमास की शिवरात्रि पर समर्पित करी जाए पार्थिव पूजन में, तो घर से रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर होता है। बच्चों में विद्वत्ता आती है। घर में जो बीमार पड़े रहते हैं, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च वाला जो काम चलता है, घर में कुछ टिकता नहीं, कोई ना कोई बीमारी ही रहता है घर में, वो सब चीज़ों का हल इसके अंतर्गत करेंगे। पार्थिव पूजन सब लिख के रखना, शिव की आराधना करें, साधना करें। मलमास ने जैसे ही साधना करी, भगवान शंकर ने अपनी मलमास की जो काली काया थी
उसको समाप्त कर कर मेरे शंकर भगवान ने अपना कर्पूर गौरम स्वरूप दे दिया। जो स्वरूप मिला शिव जी उसको भगवान नारायण के पास लेकर चले गए और भगवान श्री हरि ने जब उसको देखा कि शिव ने इसको रूप दे दिया है तो शंकर भगवान के देने पर स्वयं भगवान नारायण ने अपना पुरुषोत्तम नाम दे दिया और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास, और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास। बोल पुरुषोत्तम मास भगवान की, अधिक मास भगवान की, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी के मन के भेद को मिटाने के लिए भगवान स्वतः अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन देते हैं। भगवान श्री अर्धनारेश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। बोल अर्धनारेश्वर भगवान की। भगवान अर्धनारेश्वर का सुंदर स्वरूप आया, दर्शन किए। ये कथा आज दूसरे दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। घरोंडा मंडी में जो कथा चल रही है आज उसका द्वितीय दिवस यहाँ विराम हुआ। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। ये कथा 23 मई तक चलेगी। उसके बाद 27 मई से 2 जून दूधनाल गांव में